কেনেকুৱা হ'ব কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত দেশৰ অন্যতম অভিলাষী প্ৰকল্পটো অনুমোদিত হৈছিল কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ বিস্তৃত 715 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 4 লেন যুক্তকৰণৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে প্ৰায় 86 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে কেবিনেটে 6997 কোটি টকা বিনিয়োগৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল অহা 18 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কলিয়াবৰত এই অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে প্ৰায় 34 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীৰ যাতায়াতত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহ'ব এই নতুন প্ৰকল্পটো গ্ৰীণফিল্ড বাইপাছ হিচাপে অনুমোদন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে যাতায়াতৰ ভিৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ জখলাবন্ধাত 11.5 কিলোমিটাৰ আৰু বোকাখাটত 9.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দুটা নতুন বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে এই প্ৰকল্পটো পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণ আৰু ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ডিজাইন কৰা হৈছে এই পথছোৱাই গুৱাহাটীৰ সৈতে উজনি অসমৰ যাতায়াত অধিক সুচল কৰাৰ বাবে অসম নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক সুদৃঢ় হ'ব অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰকল্পটোৱে এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিব প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰায় 15.42 লাখ কৰ্মদিনৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্থাপন আৰু 19.19 লাখ কৰ্মদিনৰ পৰোক্ষ সংস্থাপন সৃষ্টি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আধুনিক আৰু আন্তঃগাঁথনিক বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এই প্ৰকল্পটো অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত সবিশেষ বৰ্ণনা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এবাৰ চাওঁ আহক প্ৰকল্পটোৰ সবিশেষ असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बाद में काजीरंगा है और उसके बाद में बड़े से पहाड़ है तो क्या होता है कि हर मॉनसून में और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया देन दे हैव टू क्रॉस द रोड और उसके कारण काफ़ी एक दिक्कत रहती है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है उसको 4 लेनिंग किया जाएगा और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड आप ये देखो ये तेजपुर है तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है नदी के बाद NH715 का दिख रहा है ना येलो कलर का सिंबल दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है दिस इज द न्यू कालियाबोर टू नुमालीगढ़ ये नया सैंक्शन हुआ है हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा एक और चीज नोट करना दोस्तों ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैपमा इंडिया का है राइट गूगल मैप्स नहीं है मैपमा इंडिया का नक्शा अच्छा लग रहा है ना स्वदेशी इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें विच इज पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क और बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर कंजर्वेशन राइनो कंजर्वेशन नेशनल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान ना हो इसका एक एग्जांपल थोड़ा इससे अलग है ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स ये ध्यान रखा गया है वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम और अब ये काफ़ी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है जहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इससे अपर आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट